एक बयान, अगर मेरी जरूरत नहीं तो मेरे पास और भी विकल्प हैं। इस बयान के बाद कांग्रेस में हलचल मच गई और यह बयान है शशि थरूर का। शशि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम से 4 बार के सांसद हैं। केंद्र में यूपीए सरकार में विदेश राज्य मंत्री रहे हैं। 2007 में शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद के लिए भारत के आधिकारिक उम्मीदवार थे। तब कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी थी। 7 उम्मीदवारों में थरूर दूसरे नंबर पर रहे। इस चुनाव में जीत मिली दक्षिण कोरियाई डिप्लोमेट वान की मन को। इस चुनाव के बाद थरूर अमेरिका में आराम का जीवन बिता रहे थे, लेकिन तब सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला के आग्रह पर थरूर ने नई राह पकड़ी और देश की सक्रिय राजनीति में आ गए। जब उनकी पत्नी सुनिंदा की हत्या हुई, तब प्रधानमंत्री ने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। वह शशि थरूर और सुनंदा के संबंधों को लेकर ही कहा था। शशि थरूर के बुरे समय में कांग्रेस पार्टी थरूर के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी रही। वह शशि थरूर हैं। 2026 में अप्रैल महीने में केरल में चुनाव होना है और उससे पहले कांग्रेस पार्टी में तूफान नजर आ रहा है। 18 फरवरी को थरूर की राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। इस दौरान थरूर ने राहुल गांधी से पार्टी में उनकी भूमिका स्पष्ट करने की मांग की थी। साथ ही पार्टी में उन्हें नजरअंदाज करने की शिकायत भी दर्ज कराई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर अंग्रेजी कवि थॉमस ग्रे की कविता ओड ऑन ए डिस्टेंस प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज का एक कोट शेयर कर दिया शशि थरूर ने। इसमें कहा गया, जहां अज्ञानता आनंद है वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है। इसके बाद यह माना जा रहा है कि यह ट्वीट राहुल गांधी के लिए किया गया। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस मलयालम के पॉडकास्ट में बोलते हुए शशि थरूर ने पार्टी बदलने की अफवाहों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मतभेद होने पर भी वो ऐसा नहीं सोचते, लेकिन अगर मतभेद हैं तो और विकल्प क्या हो सकता है? राजनीति से संन्यास? ऐसा करना होता तो थरूर कब के कर चुके होते। लेकिन थरूर पिछले कई दिनों से रंग बदलते नजर आ रहे हैं। वह कांग्रेस के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं और हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, उसे उन्होंने देश हित में बताया और उसकी प्रशंसा की। केरल में जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप है, उसके खिलाफ बहुत बयानबाजी की। केरल में जो पिनराई विजयन एलडीएफ की सरकार है, उसकी कई बार प्रशंसा की। तो इन्हीं सभी मुद्दों को देखते हुए और इस बयान को देखते हुए लगता है कि अब उनका झुकाव भाजपा की तरफ है। वह कांग्रेस से दुखी हैं और अब कांग्रेस से अलग होना चाहते हैं। दोस्तों, पिछले 3 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस सत्ता से दूर है और इन वर्षों में उनके कई कद्दावर नेता जैसे कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और भी तमाम नेता हैं, जैसे कि मिलिंद देवड़ा, जो पार्टी छोड़ करके गए। जैसे कि हम कह सकते हैं हेमंत विश्वा शर्मा। ऐसे तमाम नेता जो पार्टी छोड़कर गए, उन्होंने शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की, विपक्ष के खिलाफ बयानबाजी की, पार्टी की राज्य इकाई की बुराई की और फिर भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खुल गया। हालांकि इनमें से गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने भाजपा का दामन नहीं थामा। गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का गठन कर लिया। तो इन तमाम नेताओं ने शुरुआत में ऐसे ही प्रशंसा की नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की, और जो कांग्रेस की इकाई है राज्यों में, उसके खिलाफ बयानबाजी की। तो ऐसे उनकी एंट्री हो जाती है। शशि थरूर ने पिनराई विजयन एलडीएफ की जो सरकार केरल में है, उसकी स्टार्टअप योजना है, निवेश अनुकूल नीतियां, जो कि प्रोत्साहन मिला था
उसको लेकर शशि थरूर ने कहा था कि यह सरकार की बहुत अच्छी नीतियां हैं, क्योंकि पिछले 16 साल से ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं। बेरोजगारी बढ़ रही थी और केरल के युवा विदेश जाने को या केरल छोड़कर बाहर जाने को मजबूर थे। जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को एक टफ नेगोशिएटर बताया था, थरूर ने इसे भारत की जीत माना था। जब उनके इस बयान के लिए कांग्रेस में ही निंदा शुरू हो गई। उन्होंने अपने नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व इतना नकारा है कि वह वोट बैंक बढ़ाने नहीं दे रहा है। हम तीसरी बार विपक्ष में बैठने के लिए तैयारी करें क्या? उसको लेकर जो कांग्रेस की इकाई है केरल की, राज्य की, उसका जो मूक पत्र है, उन्होंने शशि थरूर को बहुत लताड़ा। दोस्तों, इस तरह से आपसी लड़ाई पर कोई भी पार्टी हो कमजोर पड़ती है। अब 18 फरवरी को राहुल गांधी से जो बंद कमरे में शशि थरूर की मुलाकात हुई, उस पर शशि थरूर ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके जिस तरह से बयान आ रहे हैं और राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं, तो यही लगता है कि राहुल गांधी ने दो टूक कह दिया कि दरवाजे खुले हुए हैं, अगर आपको जबान खोलनी है तो आप जा सकते हैं। लेकिन थरूर फंसे हुए हैं, क्योंकि दरवाजे उधर भी पूरी तरह से नहीं खुले हैं। हां, उन्होंने अपने एक बयान में एक बात और की है कि कई मौकों पर पार्टी स्टैंड से ऊपर उठकर भी बातें करनी चाहिए। 24 घंटे में पार्टी में रहकर बात नहीं कर सकता, 24 घंटे पार्टी के हित में बात नहीं कर सकता, मैं देश की सोच सकता हूं। लेकिन क्या ऐसा कहकर शशि थरूर यह कहना चाहते हैं, क्या कांग्रेस का हित देश के खिलाफ है? हाल ही में भारत ने जो अमेरिका से डील की है, उसमें भारत का क्या फायदा है? क्या शशि थरूर यह बता सकते हैं? और हाल ही में जो शशि थरूर ने ट्वीट किया है, जो एक अंग्रेजी की कविता है थॉमस ग्रे की, जैसा कि मैं शुरुआत में आपको बता रहा था, इस कविता के शब्द हैं, वेयर इग्नोरेंस इज विल्स टाइज फॉली टू बी वाइज। इसका मतलब है, जहां अज्ञानता आनंद है, वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है। अब यह क्या तंज राहुल गांधी पर है, जैसा कि हम शुरू में आपको बता रहे थे, क्योंकि 18 तारीख को जो बंद कमरे में राहुल गांधी के साथ शशि थरूर की मीटिंग हुई, तो वो ये कहना चाहते हैं कि मैंने आपको सब कुछ बताया, लेकिन आप फिर भी आंख मूंदे हुए हैं। और अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई और आप फिर भी चुप हैं, तो आप मूर्खता कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में क्या शशि थरूर पार्टी छोड़ेंगे? बीजेपी को क्या केरल में कोई नया नेता मिलने वाला है? इस पर बढ़ते मतभेद से तमाम अटकलें हैं। दोस्तों, कांग्रेस से जिस तरह से नेता भाजपा में गए, राहुल गांधी ने कह दिया रास्ते खुले हैं, वह कई बार कहते हैं, लेकिन क्या यह रास्ते आने के लिए भी बंद होंगे? यह बात सोचने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।